गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे लास्ट पार्ट में हमने जो आपका इम्पोर्टेंट था उसके बारे में बात कर ली थी। अब जो नेक्स्ट पार्ट के बारे में हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं उसका नाम है पाचन तंत्र के रोग। किसके? पाचन तंत्र के। तो कौन सी है? डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र के रोग। ठीक है, तो पहले जो पाचन तंत्र के रोग पढ़ रहे हैं हम, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो अपने दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि कौन कौन सी दवाइयाँ देनी है उसको, कौन सी दवाइयाँ नहीं। जो ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट होता है, उपचार इंपॉर्टेंट होता है। तो उपचार की क्लास, इससे जो नेक्स्ट क्लास आएगी कौन कौन सी दवाइयाँ देती है, किस किस बीमारी में कौन सी दवाई देनी है, बहुत कन्फ्यूजन होती है, अभी समझ में नहीं आती है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे तब तो समझ में आ जाएगी, पर स्टार्टिंग में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कौन सी दवाई कब देनी है, किस दवाई को किस बीमारी में रखना है। कोई क्वेश्चन आ गया किसी का उपचार का, ठीक है, जैसे कि पेट दर्द का उपचार बताओ, ठीक है, नाक से खून आ रहा है उसका उपचार बताओ, दस्त हो रही है उसका उपचार बताओ, तो अभी समझ में नहीं आता है कौन सी दवाई देनी है, क्यों अभी समझ से बाहर है। उसकी क्लास अभी इस क्लास के नेक्स्ट बाद में लेंगे अपन कि कौन सी दवाइयाँ है जो कौन सी बीमारी में देनी है, जो आपके फील्ड में भी काम आएगी, पशु के उपचार करते हैं उसमें भी काम आएगी, और जो आपका पेपर आता है एग्जाम में लिखने उसमें भी काम आएगी। तो दोनों तरह की दवाइयाँ अपन यहाँ पढ़ेंगे, जो फील्ड में भी काम आ जाएगी और एग्जाम में भी काम आएगी। आपके उपचार के लिए उपचार लिखना पड़ता है ना, उसमें काम आएगी। पर अभी जो है ये बीमारियाँ पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने सुना होगा सूजन, एक वर्ड सुना है सूजन, हर एक चीज़ की, मुंह की सूजन, गसने की सूजन, रूमन की सूजन, एक वर्ड सुना होगा आपने। मैं नीचे ये कोष्टक बना रहा हूँ, इसमें समझा रहा हूँ मैं आपको। तो एक वर्ड आता है आपके पास सूजन। क्या है? सूजन। ठीक है, सूजन। तो हिंदी में सूजन का मतलब क्या होता है? सिर्फ कि किसी भी अंग का, ठीक है, या किसी भी शरीर के किसी भाग का सूज जाना, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, यानी सूज के बड़ा हो जाता है, वो आकार में बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं सूजन। किंतु अपन जो परिभाषा में बोलते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या होता है कि मुख गुहा, जो अपना मुंह होता है ना, मुंह, उसके अंदर सूजन आ जानी, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटाइटिस। क्या बोलते हैं? स्टोमेटाइटिस। तो ये परिभाषा अधूरी है। मुंह की श्लेष्मा कला के अंदर मुंह के अंदर सूजन आना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। ये परिभाषा अधूरी है। एक्चुअल में स्टोमेटाइटिस क्या होता है, ग्लोसाइटिस क्या होता है, ये क्या होता है, वो बात की बात है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनो, वो बात की बात है दूसरी क्लास की, ठीक है। सूजन, जब भी आपके बुक के अंदर सूजन वर्ड आए तो सूजन का मतलब, एक्चुअल में सूजन का मतलब क्या होता है आपको ये बता दूं। एक्चुअल में सूजन का मतलब क्या होता है? सूजन का मतलब ये होता है किसी भी अंग का फूल कर बड़ा हो जाना या मोटा हो जाना, ठीक है। जैसे कि ये पेन थी मेरे हाथ में, ये 2 सेंटीमीटर की है, किसी कारण से ये बड़ी हो जाती है सूज के, तो ये 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की हो जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन? सूजन। एक्चुअल में सूजन का मतलब ये होता है, ठीक है। पर अपन मेडिसिन की बात करें, ठीक है ना, टर्मिनोलॉजी की बात करें, तो सूजन का मतलब एक्चुअल में सूजन नहीं होता है। सूजन का मतलब इंग्लिश में होता है, वर्ड आता है इसके लिए, उसका नाम है इन्फ्लामेशन। क्या नाम है? इन्फ्लामेशन। क्या वर्ड है? इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो एक्चुअल में सूजन का मतलब क्या है मेडिसिन में? वो मतलब है इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन का मतलब ये होता है कि शरीर में किसी भी कारण से, किसी भी वस्तु से, या किसी भी रोग कारण के कारण शरीर जो अपनी प्रतिक्रिया दर्शाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है। जैसे कि मेरे शरीर में चोट लग गई, तो जैसे ही किसी की चोट लग गई, जैसे मैं गिर गया, ठीक है, तो गिरने के बाद शरीर उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया दिखता है? कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभने के बाद शरीर उसके प्रति की वापस क्या प्रतिक्रिया दर्शाता है? शरीर में जीवाणु, विषाणु, परजीवी आ गया, उसके प्रति शरीर अपनी पुनः प्रतिक्रिया क्या दिखाता है? यानी शरीर के ऊपर जो हमला होता है, शरीर को जो नुकसानदायक चीज़ें होती है वो शरीर में प्रवेश करती है, उसके खिलाफ शरीर क्या करता है? शरीर अपनी प्रतिक्रिया क्या दर्शाता है? जैसे चोट लग गई
तो शरीर उसके खिलाफ क्या प्रतिक्रिया दर्शाएगा, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। तो किसी रोग कारक के या हानिकारक वस्तु के शरीर में प्रवेश के बाद शरीर उसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया दर्शाता है, उसके कारण जो शरीर में नेगेटिव या हानिकारक प्रभाव दिखते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन सिर्फ एक वर्ड नहीं है। इन्फ्लामेशन के अंदर 5 चीजें आती, क्या आती, जैसे हमको चोट लग गई, हम कहीं गिर गए, ठीक है। इन्फ्लामेशन का मैं सामान्य आपको एग्जांपल बता, जैसे हम बाइक चला रहे थे, तेज दौड़ रहे थे, सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, नीचे गिर गए, तो नीचे गिरते ही अपने शरीर में क्या क्या चीज़ें दिखती है, देखो। जैसे अपन नीचे गिर गए, भयंकर की चोट लगी है, तो उसमें क्या क्या चीज़ होगी, क्या क्या चीज़ होगी, देखो। एक तो क्या चीज़ होती है उसमें, दर्द। क्या होता है, दर्द। दर्द होगा, नीचे गिर गए, दर्द होगा ना, दुखेगा तो दर्द होगा। दूसरी चीज क्या होती है इसमें, सूजन होती है ना, सूजन, सूज जाता है वो, तो सूजन होगी। उसके बाद क्या होगा, वो तीसरा लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल। आपको पता है, आप कहीं नीचे गिर गए तो वो रेड रंग दिखता है, तो लाल हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, एक दर्द हो गया, एक सूजन हो गई, एक लाल हो गया, ठीक है। एक चीज और क्या होती है उसका, ठीक है, उसमें गर्माहट होती है, या फिर क्या होती है, गर्मी या तापमान। गर्मी, वो गर्म दिखेगा, वो एरिया क्या दिखेगा हमको, गर्म। और लास्ट, लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कार्य बंद। कार्य बंद। तो इन्फ्लामेशन एक वर्ड था, उस इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, 5 चीजें। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, 5 चीजें। पहला तो कौन सा, एक तो दर्द होता है, अगर हम कहीं नीचे गिर गए, ठीक है, चोट लग गई, तो एक तो दर्द होगा उसमें। दूसरी चीज, वहां सूजन आ जाएगी। तीसरी चीज, वो एरिया जहाँ पे हमको लगी है वो लाल रंग का हो जाएगा। चौथी चीज क्या होगी कि उसमें वो हल्का सा गर्म होगा, जैसे हाथ लगेगा वो गर्म लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो काम करना छोड़ देगा। जैसे मेरे अंगुली में चोट लग गई, तो ये अंगुली काम करेगी क्या, काम करना बंद कर देगी। जितना काम करना चाहिए वो ना हिलेगी ना डुलेगी, ऊपर बहुत कम बगे होगी, ना उसके पैर उठा सकते हैं अपन, ना पैर से दिख पाते हैं। अगर यार लग गई तो अपना काम करना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन का मतलब क्या हो गया, 5 साइन। कौन कौन से, एक तो उसमें दर्द होगा, एक सूजन होगी, एक उसका रंग लाल हो जाएगा, उसके बाद उसमें गर्मी होगी, यानी तापमान हल्का सा गर्म दिखेगा। उसके बाद क्या होगा, वो कार्य करना बंद हो जाएगा। तो ये 5 साइन होते हैं इन्फ्लामेशन के। कितने, इन्फ्लामेशन के। और हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं अपन, सूजन। तो सूजन किस में आ गई, ये देखो, इसी में सूजन आ गई। तो सूजन का मतलब क्या होता है, दर्द का मतलब सबको पता ही है। सूजन का मतलब किसी अंग का बड़ा हो जाना। लाल सबको पता ही है, लाल रंग का हो जाता है। गर्मी, उसमें तापमान बढ़ेगा, हाथ लगाए तो गर्म दिखेगा। और लॉस ऑफ फंक्शन, वो काम करना, वो अंग बंद हो जाता है जहां पे लगी है, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक। तो जहां भी सूजन वर्ड आपको दिखे वहां आपको क्या वर्ड लगाना है, इन्फ्लामेशन। क्या लगाना है, इन्फ्लामेशन। यहां तक समझ में आ गया कि इन्फ्लामेशन क्या चीज होती है, सूजन क्या चीज होती है, दोनों में अंतर पता चल गया। तो जहां जहां आपकी बुक में, चाहे मैं लिखा हूं चाहे दूसरा टीचर लिखा है, जो भी बोलते हैं सूजन, उस सूजन को हटा के आपको क्या वर्ड लगाना है, इन्फ्लामेशन। INFLAMMATION, इन्फ्लामेशन वर्ड लगाना, ये साइंटिफिक वर्ड है, ठीक है ना। तो किसी भी अंग की सूजन, जैसे मुंह की सूजन, जीभ की सूजन, गर्दन की सूजन, लीवर की सूजन, ठीक है, फेफड़ों के सूजन, ठीक है। तो जहां भी सूजन वर्ड आता है, उस सूजन को आपको सूजन नहीं लिखना है, वहां पे क्या लिखना है आपको, इन्फ्लामेशन, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लामेशन अलग चीज है, सूजन अलग चीज है, ठीक है ना। इन्फ्लामेशन के अंदर सूजन होती है, ठीक है ना। तो जहां जहां पे इन्फ्लामेशन आपको लगाना है, वहां उस शब्द को कहाँ छोड़ना है, सूजन को छोड़ना है। तो जहां जहां सूजन आए वहां क्या लगाना है, इन्फ्लामेशन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि सूजन क्या होती है और इन्फ्लामेशन क्या होता है। ये बेसिक चीजें आपको कंफर्म याद होनी चाहिए। यही अंतर होता है ब्रिलियंट स्टूडेंट में और स्टूडेंट में, ठीक है ना। हर कोई लिखता है सूजन सूजन, आपको सूजन नहीं लिखना है, वहां पे इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है आपको बता दिया। इन्फ्लामेशन किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे नीचे गिर गए, चोट लग गई, तब भी हो सकता है इन्फ्लामेशन। जीवाणु विषाणु परजीवी शरीर में आ गया, तब भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। कोई खाने की चीज है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, मिनरल्स, प्रोटीन, उनकी कमी से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो इन्फ्लामेशन किसी भी कारण से हो सकता है।
और इन्फ्लामेशन को सामान्य शब्दावली में सूजन बोली जाती है हिंदी में, पर एक्चुअल में सूजन का मतलब इन्फ्लामेशन नहीं होता है, जो मैंने आपको समझा दिया। सूजन का मतलब अलग ही होता है, सूजन का मतलब सिर्फ ये होता है आकार में बढ़ जाना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जो बाकी की टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है।